स्वागत करते हैं दोस्तों आपका NIC न्यूज में। तो आज अगस्त महीने का तीसरा दिन है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज पूरे भारतवर्ष का सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। तो आइए रक्षाबंधन के बारे में आपसे कुछ बातें करते हैं। तो हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने के वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। यह श्रावण माह की पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू तथा जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। श्रावणी पूर्णिमा में रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई के कलाई पर बंधन बांधे जाने की रीत को रक्षाबंधन कहते हैं। पहले के समय रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ यह भाई बहन के बीच का प्यार बन गया है। आइए रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में हार के परिणाम स्वरूप देवताओं ने अपना राजपाट सब युद्ध में गंवा दिया। अपना राजपाट पुनः प्राप्त करने की इच्छा से देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से मदद की गुहार लगाए। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण मास के पूर्णिमा के प्रातः काल में निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। इस पूजा से प्राप्त सूत्र को इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर बांध दिया, जिससे युद्ध में इंद्र को विजय प्राप्त हुआ और उन्हें अपना हारा हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। इस पर्व पर बहनें सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाती हैं। पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोरी, अक्षत, दीपक तथा मिठाई रखी जाती है। तत्पश्चात घर के पूर्व दिशा में भाई को बैठाकर उसकी आरती उतारी जाती है। सिर पर अक्षत डाला जाता है, माथे पर कुमकुम का तिलक किया जाता है, फिर कलाई पर राखी बांधी जाती है। अंत में मीठा खिलाया जाता है। भाई के छोटे होने पर बहनें भाई को उपहार देती हैं, अपितु भाई बहनों को उपहार देते हैं। पुराने समय में घर की छोटी बेटी द्वारा पिता को राखी बांधी जाती थी। इसके साथ ही गुरुओं द्वारा अपने यजमान को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था, पर अब बहनें ही भाई के कलाई पर यह बांधती हैं। इसके साथ ही समय की व्यवस्था के कारण राखी के पर्व की पूजा पद्धति में भी बदलाव आया है। अब लोग पहले के अपेक्षा इस पर्व में कम सक्रिय नजर आते हैं। राखी के अवसर पर अब भाई के दूर रहने पर लोगों द्वारा करियर के माध्यम से राखी भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल पर ही राखी की शुभकामनाएं दे दी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को उपहार तो देते हैं, लेकिन उपहार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा उपहार दे रहे हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें उपहार में देना सही नहीं रहता है। किसी को भी उपहार में नुकीली और धारदार चीजें नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में ऐसी चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन पर बहनों को भूलकर भी नुकीली चीजें जैसे मिक्सर ग्राइंडर, चाकुओं का सेट, आईना या फिर फोटो फ्रेम आदि उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही रुमाल भी नहीं देना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आती है, धन संबंधी नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग तो अपनी बहन को रक्षाबंधन के अवसर में बहन की पसंदीदा चप्पलें या फिर सैंडल उपहार में देते हैं, लेकिन जूते चप्पल देना सही नहीं माना जाता है। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी बहन के उपहार में शिक्षा की सामग्री जैसे कोई सुंदर सी डायरी, पेन या फिर मोबाइल या लैपटॉप आदि चीजें भी उपहार में दे सकते हैं। ज्योतिष में बुध को बहनों का कारक माना गया है, इसलिए शिक्षा से संबंधित चीजें देना शुभ होता है। रक्षाबंधन पर बहन को उपहार स्वरूप उनकी पसंदीदा के वस्त्र भी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी महिलाओं को कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और उन्हें खुशी देने से माँ लक्ष्मी आपसे भी प्रसन्न होती है। लेकिन इन दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को तोहफे में कपड़े, आभूषण जैसे नेकलेस, सेट, ईयररिंग, रिंग, किताबें, म्यूजिक सिस्टम या फिर सोने चांदी के सिक्के आदि तोहफे के रूप में दे सकते हैं। ये तोहफे देना शुभ रहता है। ये चीजें उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है और धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए बताते हैं आपको कि रक्षा सूत्र बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षा सूत्र बंधन के मुहूर्त के संबंध में आचार्य दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि सोमवार को सुबह 9:28 के बाद किसी भी समय रक्षा सूत्र के बंधन दोष रहित हैं। वैसे तो राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:48 से शाम 4:29 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से रात 9:17 तक है। तो इन्हीं सभी शुभ जानकारियों के साथ हमारा NIC न्यूज समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपके सामने सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।